बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम है जावेद। यहाँ पे कल से रमज़ान स्टार्ट हैं। मैं आप लोगों को एडवांस में रमज़ान मुबारक कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो महीना है बहुत अच्छा गुजरे। आप लोग बहुत से लोगों की मदद करें और आप लोगों को ये सादत हासिल हो कि आप लोग रमज़ान मुबारक में तमाम रोज़े रख सकें। इस मंथ में हम लोग 3-4 जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको कवर करेंगे और ये जो ट्यूटोरियल है ये रमज़ान स्पेशल है। इसमें मैं आप लोगों को एक केस स्टडी दिखाना चाहता हूँ। एक ट्यूटोरियल है जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। हम लोग उसको स्टडी करेंगे क्योंकि उसको दोबारा रीडिज़ाइन नहीं किया जा सकता, इट टेक्स सो लॉन्ग। सो हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे पास पोइट्री फ्रेम है जो कि काफ़ी लोगों ने इसे लाइक किया है और कमेंट किया है। सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसको किसी भी तरह ट्यूटोरियल में दोबारा रीडिज़ाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स गोना टेक टू लॉन्ग। सो हम लोग यहाँ पे इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को इस स्पेशल ट्यूटोरियल में ये बताना चाहूँगा कि आप लोग किस तरह ये जो फ्रेम्स हैं ये मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन जॉइन अस ऑन eMadrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमारी जो हेल्पिंग वेबसाइट्स हैं लाइक itjannat.com एंड अच्छीदोस्ती.com आप लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल फाइंड ड्यूरिंग रमज़ान इन रमज़ान करीम सेक्शन। और उसके अलावा आप लोगों को बहुत सी चीज़ें हैं जो इन फोरम्स पे मिलेंगी और आप लोग दूसरों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड फोरम्स, जो डिफरेंस है फेसबुक में और फोरम्स में वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं उसके ऊपर आप लोगों को बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं। वो जो जितनी भी चीज़ें शेयर हो रही हैं ऑथेंटिक होती हैं, उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है सेक्शंस में। सो अगर आप लोगों को कोई सेक्शन पसंद है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फोरम्स में और फेसबुक में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि फोरम्स जो हैं वो और ज़्यादा प्रोफेशनल हैं इन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन जॉइन अस ऑन facebook.eMadrasa.com एंड हियर इज़ आवर बैनर हैप्पी रमज़ान। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एक रमज़ान करीम का कॉन्टेस्ट भी जारी है इस वक्त itjannat.com पे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग जो हैं वो मेंबर होने चाहिए itjannat.com के, उनके फेसबुक के, उनके जो फेसबुक पेज है और आप लोग अपना जो आर्ट वर्क है उसके ऊपर itjannat का लोगो प्लेस करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने जो भी आर्ट वर्क है उसको सेंड करना है itjannat@gmail.com। अगर आप लोग इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं सो यू कैन गो टू itjannat.com और यू कैन कम टू facebook.eMadrasa.com। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे पोइट्री फ्रेम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो लेयर्स हैं उनको क्विकली हाइड करता हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिया है। इसको डिज़ाइन करने का जो तरीका है वो हम लोग बहुत सी ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं कि आप लोग किस तरह इस तरह का जो ये जो डिज़ाइन है इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। हम लोगों ने जो क्रिकेट वॉलपेपर के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें भी जो डिज़ाइन किया है बैकग्राउंड वो हम लोगों ने कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक लेयर प्लेस की है और ये जो लेयर है ये ओवरले है और ये नॉर्मली एक इमेज है जिसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया है और उसकी जो ब्लेंडिंग मोड उसको मैंने किया है ओवरले और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैंने लो किया है। उसके बाद इस इमेज के ऊपर मैंने एक और टेक्सचर लिया है, एक ग्लैक्सी टेक्सचर है। इससे जो इमेज के अंदर थोड़े से टाइनी जो स्पार्कल्स हैं वो आप लोगों को नज़र आएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेम ऐड की है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जानते हैं कि फ्रेम्स किस तरह ऐड की जा सकती हैं और मैंने यहाँ पे इसके सेंटर में भी इसी तरह एक पार्ट लिया है। हम लोगों ने ये जो हिस्सा है इस फ्रेम का इसी को हम लोगों ने डबल करके यहाँ पे इसका एक पार्ट लिया है। सो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रेम्स किस तरह बनाई जा सकती हैं और किस तरह मुख्तलिफ शेप्स में बनाई जा सकती हैं। सो इस तरह हम लोगों ने एक फ्रेम ली है। इसी फ्रेम के जो पीसेस हैं उससे हम लोगों ने एक इस तरह एक और फ्रेम ली है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा दिखाना चाहता हूँ लाइक दिस। सो हम लोगों ने इस तरह की एक फ्रेम ली है, एक मेन फ्रेम है हम लोगों के पास ताकि हम लोग इसको एक प्रॉपर्ली डिज़ाइन में कर सकें। इसी तरह हम लोगों ने इसको लेफ़्ट साइड पे भी ऐड किया है। सो दिस इज़ आवर बेसिक। हम लोगों ने ये जो बेसिक है इसको
अपने माइंड में रखते हुए इसके ऊपर हम लोगों ने डेकोरेशन की है। ये जो डेकोरेशन है ये हम लोगों ने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लावर्स हैं, उसके अलावा स्पार्कल्स हैं और लाइटिंग है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल हैं उनको हम लोगों ने एडजस्ट किया है यहाँ पे पूरी फ्रेम के ऊपर। हम लोग यहाँ पे वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोग यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं और फ्लावर रखने के बाद मैंने यहाँ पे एक बेल लगाई है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि मैं ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से ले रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग गूगल पे जाएंगे और यू राइट डाउन PNG फ्लावर्स, तो आप लोगों को इस तरह फूल मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे अपनी जो लेयर्स हैं उनको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने शो करूँ, सो इस तरह मैंने इनको स्टार्टिंग में एडजस्ट किया है। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं यहाँ पे अगर PNG प्लांट्स, PNG बुके, PNG लाइट्स ये मैं लिखूंगा तो मुझे ये देखें यहाँ पे आप लोगों को वही चीज़ें मिलेंगी जो कि मैंने ऐड की हैं। सो आप लोग ये जो PNG फाइल्स हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है और उसके अलावा आप लोगों को इस पर थोड़ा सा काम करना है। आप लोग एक फ्रेम या 2 फ्रेम्स को जब डिज़ाइन करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि आप लोगों को किस तरह चीज़ों को एडजस्ट करना है, कहाँ से आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी और कैसे आप लोग उनके साथ काम करेंगे। सो अगर आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है, सो आप लोगों के पास यहाँ पे PNG प्लांट्स में आप लोगों को प्लांट्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पे जो है ये प्लांट्स ऐड किए हैं। इसी तरह मैंने ग्रुप बना के इनको साइड पे भी ऐड किया है। सो ये जो हमारी बेसिक है उस बेसिक में मैंने ये जो प्लांट्स हैं उनको मैंने ऐड किया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने अपने घरों में मनी प्लांट लगाई होती है और वो जो मनी प्लांट है वो अपनी जो विंडो फ्रेम है उसके इर्द गिर्द वो उसकी जो प्रॉपरली उसकी जगह होती है उसको घेर लेती है और उसके बाद उसके अंदर वो ये जो प्लास्टिक फ्लावर्स होते हैं इसको एडजस्ट करते हैं ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। सो उसी कॉन्सेप्ट को मैं अपने माइंड में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ ए फ्रेम ऑफ प्लांट और उसके अंदर हम लोगों ने फ्लावर्स एडजस्ट किए हैं। सो ये जो मेरा आइडिया है वो यही है कि हम लोग जिस तरह अपने घरों में नॉर्मली लोग मनी प्लांट इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे बोटल्स में और छोटे छोटे जब अपनी फ्रेम बना लेते हैं पूरी अपनी जो विंडो है उसके इर्द गिर्द, तो उसके अंदर वो प्लास्टिक या डेकोरेट करने के लिए जो उसके अंदर फ्लावर्स रखते हैं वो आइडिया है जो कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो PNG बुके है यहाँ पे आप लोगों को वो नज़र आएंगे। इस तरह मैंने ये ऐड किए हैं लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पे PNG बुकेज ऐड किए हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, इसके अलावा आप लोग इमेजेस को लाइक फ्लावर बुकेज आप लिखते हैं, आप लोगों को कोई इमेज पसंद आता है और आप लोग उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। सो ये जो पूरी फ्रेम है अगर मैं इसको क्रॉपिंग के साथ बनाना शुरू करूं और मैं अगर इसको PNG डाउनलोड करके यहाँ पे शुरू करूं तो इट्स गोना टेक टू लॉन्ग। ये 1 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा ले सकता है। सो हम लोग 1-2 घंटे का जो ट्यूटोरियल है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा और उसका जो लोड है वो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रीफ डिटेल देना चाह रहा हूँ। सो मैंने यहीं पे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी किया है, रोटेट किया है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इसी को ऑल्ट की मदद से कॉपी लेता हूँ, इसको रीसाइज करता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से और मैं इसको रोटेट करता हूँ समथिंग लाइक दिस एंड आई वांट टू प्रेस एंटर टू कंफर्म दिस और मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 1 या 2 ही ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैंने दोबारा रोटेट किया है, कॉपी पेस्ट किया है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा ये जो हमारे पास प्लांट है इसकी मैंने 2 कॉपियाँ ली हैं, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है और हॉरिजॉन्टली करके मैंने इसकी एक लेयर बनाई है, उस लेयर को मैंने यहाँ पे शेयर किया है। ये दोनों जो हैं ये भी दोनों बिल्कुल सेम। मैं अगर यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली तो ये दोनों जो हैं ये भी बिल्कुल सेम हैं और मैंने इसको हॉरिजॉन्टली करके इस तरह एडजस्ट किया है। सो आप लोग थोड़े से क्रिएटिव हो सकते हैं अपनी जो इमेजेस हैं उनको रोटेट करने में, रिसाइज करने में। इस तरह आप लोग बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे अपनी लेयर्स को जो ऑन करता जाऊँ तो ये कुछ इस तरह आप लोगों के सामने नज़र आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो बर्ड्स हैं इनको ऐड किया है और यहाँ पे ये फ्लावर है। मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि ये जो फ्लावर है इसी को मैंने लेके इसको रीसाइज करके इसको थोड़ा सा
रोटेट करके मैंने इस तरह इसको यहाँ पे इन लेयर्स को ऊपर नीचे करके मैंने इसको एडजस्ट किया है। सो ये इसकी जो फाइनल इमेज था, ये जो मैंने डाउनलोड किया था इमेज, ये वो है। तो मैं इसको हाइड करूँगा और मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको इस तरह ऐड किया है। सो ये जो 2 फ्लावर्स हैं, ये बड़ा फ्लावर है, इसको मैंने रिसाइज किया है और उसको रोटेट करके मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। सो हम लोग यहाँ पे जो इमेजेस हैं उनको शो करेंगे। ओके, इसी तरह मैंने PNG फ्लावर्स में ये जो वाइट फ्लावर्स हैं इनको भी ऐड किया है लाइक दिस। आप लोगों को ये जो फ्लावर्स और ये जो प्लांट्स हैं और ये जो बुकेज हैं और ये बर्ड्स हैं, ये सब कुछ अवेलेबल होगा इन प्रोजेक्ट फोल्डर। अगर आप लोग प्रोजेक्ट फोल्डर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग eMadrasa.com पे जाएंगे और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरह के जो काम हैं इनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास बहुत सा एक्सपीरियंस आता है काम में कि आप लोग किस तरह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग किस तरह इनके साथ प्ले करेंगे और आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप लोग वो डिज़ाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को एक और किस्म का फ्लावर नज़र आएगा, यहाँ पे आप लोगों को बटरफ्लाई नज़र आएगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स आई एडेड। ओके, अब ये जो लैंप है इसको मैंने ऐड किया है। इस लैंप को ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ये लाइट ऐड की है। अब ये जो लाइट है ये हम लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल्स में बनाई है कि आप लोग किस तरह इस लाइट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को ये दोबारा रीडिज़ाइन करनी है तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग एक न्यू लेयर लेंगे और मैं यहाँ पे अपना जो फोल्डर है दैट सेट टू वाइट, और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो लेज़ो टूल है इसका इस्तेमाल मैं करूँगा और मैं यहाँ से इसको इस तरह एक सिलेक्शन लूँगा। मेक श्योर कि आप लोगों के पास एम्प्टी लेयर है। मैं इसको फिल करूँगा विद ऑल्ट बैकस्पेस और मैंने प्रेस कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट। सो थोड़ा सा मैं रीसाइज करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लूँगा ताकि ये जो लाइटिंग है ये इसी सिलेक्शन के अंदर रहे। अब मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊँगा, फिल्टर एंड आई एम गोना चूज ब्लोर और यहाँ पे मैं रेडियल ब्लोर करूँगा। रेडियल ब्लोर में मैं इसकी अमाउंट जो है उसको करूँगा 100%। इसका जो ब्लोर मेथड है आई एम गोइंग टू सेट इट टू जूम और यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है गुड है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ओके को प्रेस करूँगा तो ये जो ब्लोर मेथड है ये यहाँ सेंटर से शुरू होगा, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से शुरू होगा या सिलेक्शन के सेंटर से शुरू होगा और ये इस तरह चारों तरफ जाएगा। सो मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे इसको ब्लोर करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको सेंटर में करूँगा। सो अब अगर आप लोग इस ब्लोर का मेथड देखेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ आएगा कि ये इस तरह नीचे की तरफ जाएगा। सो मैंने प्रेस ओके, कंट्रोल F को मैं प्रेस करूंगा इसी को दोबारा करने के लिए, या फिर आप लोग अपने फिल्टर मेन्यू में से रेडियल ब्लोर को दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लाइक दिस वी हैव लाइटिंग, कंट्रोल F अगेन, ओके, कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट। हमारे पास ये जो लाइट है ये ऐड है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा ऑलराइट। सो इस तरह हम लोगों ने ये जो लाइट है इसको बनाया है। इसकी जो ओपेसिटी है आप लोगों को उसको थोड़ा सा डाउन करना है। लाइक हियर वी हैव लाइटन, हम लोगों ने इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको लाइटन पे सेट किया था और इस तरह आप लोग इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करेंगे। ये जो लाइटिंग है ये आप लोगों को नज़र आएगी और इसके अलावा ये एक छोटा सा इफेक्ट भी है आप लोगों की फ्रेम में। अब मैंने जब इस लाइटिंग को ऐड कर दिया है तो मैंने ये जो लैंप है इसके ऊपर भी मैंने एक वाइट कलर की ये जो लेयर है इसको मैंने ऐड किया है, इसको मैंने फिल किया है विद लाइट कलर और इससे इसकी जो लाइटिंग है वो इसके साथ मैच होगी। तो इट्स काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे जब ये जो लाइट्स हैं इनको ऐड कर लिया है और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जो फ्लावर्स और फ्रेम्स हैं ऐड कर लिए हैं, तो इसमें जो कलरिंग आप लोगों ने देखी है ये कलरिंग जो है ये यहाँ पे मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो लेयर्स मैंने ऐड की हैं वो मैं यहाँ पे शो कर दूँ। सो दिस इज सम काइंड ऑफ फाइनल थिंग। ये एक
फाइनल जो मैंने बनाया था। इसमें ये जो कलरिंग आप लोग देख रहे हैं, ये कलरिंग का वही एक्शन है जो कि हम लोगों ने कॉस्टल ऑफ पेंडोरा ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। तो ये जो एक्शन है ये वही एक्शन है जो कि हम लोगों ने कॉस्टल ऑफ पेंडोरा में किया था। इसको मैंने एक फोल्डर में किया है। इसके फोल्डर की जो ओपेसिटी है मैंने उसको 90 किया है। अगर आप लोग यहाँ पे 50 करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इफेक्ट मिलेगा, बट आई डू 90 समथिंग लाइक दिस। ओके, अब अगर आप लोगों के पास ये एक्शन नहीं है या आप लोग बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्यूटोरियल्स हैं इसमें एडवांस सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे कॉस्टल ऑफ पेंडोरा की ये जो फाइल्स हैं आप लोग ये डाउनलोड करेंगे। ये फाइल्स अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को वो जो एक्शन है वो अवेलेबल होगा। सो हम लोगों ने इस तरह इस जो पूरी फ्रेम है इसको हम लोगों ने बनाया है। बहुत से स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि वो ये फ्रेम्स किस तरह बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग फ्रेम्स किस तरह बना सकते हैं तो हमारे पास ये जो पोइट्री डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स हैं जो कि हमारे यूट्यूब ग्रुप में भी अवेलेबल हैं। आप लोग वहाँ से जाके ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं। सो जो फ्रेम बनाने के ट्यूटोरियल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो इफ एक्शन है वो भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा आप लोगों के पास PNG फाइल्स भी अवेलेबल होंगी। तो इस तरह आप लोग ये जो ट्यूटोरियल है इसको फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास उर्दू डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल का ये जो ट्यूटोरियल है ये अवेलेबल है इस फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इसी तरह फ्रेम्स को डिज़ाइन करके आप लोग इस तरह अपने इस फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आई नो कि जब ये ट्यूटोरियल अपलोड होगा और इसको फेसबुक के ऊपर शेयर किया जाएगा तो बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें उस ट्यूटोरियल का लिंक दें जो कि आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। सो ये ट्यूटोरियल है जो कि आप लोगों को देखना है और यहाँ पे आप लोग इसको फॉलो करेंगे और आप लोग ये फ्रेम जो है इसको बनाएंगे। और इसके बाद आप लोग हमारे पास ये जो कॉस्टल ऑफ पेंडोरा का ट्यूटोरियल है विच इज़ राइट हियर, आप लोग ट्यूटोरियल सेक्शन में जाएंगे। एडवांस ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को कॉस्टल ऑफ पेंडोरा का ये जो वॉलपेपर है इसकी जो कलरिंग है वो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप लोग खुद भी बना सकते हैं जो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में कवर किया था। उसके अलावा ये जो जितनी भी फाइल्स हैं ये आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी PNG फाइल्स एक फ़ोल्डर में जो कि प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है जो कि आप लोग यहीं से डाउनलोड करेंगे। सून इट विल बी अवेलेबल हियर समवेयर। और इसके अलावा अगर आप लोग खुद ट्राई करना चाहते हैं सो आप लोग गूगल से PNG प्लांट्स, PNG फ्लावर्स, PNG स्टार्स, बुकेज और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग लैंप्स, PNG लैंप्स कर सकते हैं। सो आप लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़े से क्रिएटिव होंगे, थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे और आप लोग इस तरह की जो इमेजेस हैं उनको बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका हो कि मैंने यहाँ पे इस पूरी फ्रेम को रीडिज़ाइन क्यों नहीं किया और हम लोगों ने इसकी जो केस स्टडी है उसको क्यों किया है। Inshallah, I will see you in my next tutorials. Please join us on Facebook, facebook.eamdarisa.com. हमें YouTube पे ज्वाइन कीजिए। Most of all हमें आप लोग हमारी जो हेल्पिंग साइट्स हैं लाइक itjannat.com and अच्छीदोस्ती.com आप लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप लोग फोरम्स में पूछ सकते हैं और आप लोग ईमेल कर भी सकते हैं सो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आप लोगों को और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बताई जाएं। और इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये जो मुबारक महीना है ये बहुत अच्छा गुजरे और आप लोग दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करें। आप लोग अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से, अपनी बातों से, अपने इखलाक से, जिस तरह से भी आप लोग दूसरों के साथ अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज़ डू दैट एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।